क्या आप थका थका महसूस करते हैं, थकावट का शिकार रहते हैं, या आपको खाने के बाद फ़ौरन नींद आ जाती है, या आपको रात को नींद नहीं आती और बेचैनी रहती है, उलझन और घबराहट रहती है, आपको बार बार खाना खाने की तलब होती है, तो ये अलामात हो सकती हैं। ये अलामात एक बड़ी बीमारी का पेश खैमा हो सकती हैं और इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपको अगर ये अलामात आ रही हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर आप इसका शिकार हो रहे हैं तो आपको क्या क्या करना है और किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। ये वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है और आप इससे कैसे बच सकते हैं और अपनी जिंदगी में बेहतर और मुस्बित तब्दीलियां कैसे ला सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मुस्तनसर बलोच है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शुगर लेवल, जो सर्कुलेशन में या जो दौरान खून में शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, उसको सेल्स में दाखिल करने में मदद देता है, सेल्स में एंट्री करवाता है। अब अगर इसका लेवल कम हो जाए और सेल्स इसको एब्जॉर्ब ना कर पाए ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज की लेवल या ग्लूकोज की सतह जो है वो दौरान खून में ज्यादा रहने लगती है। इसको हम डायबिटीज या ज़ियाबितस कहते हैं। और अगर इंसुलिन का लेवल ठीक है लेकिन सेल्स के पास ग्लूकोज एंटर होने का फिर भी नहीं हो पा रहे सेल्स के अंदर दाखिल ग्लूकोज के सेल, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब इंसुलिन पूरा है लेकिन उसके बावजूद ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर दाखिल नहीं हो रहा, तो इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब अगर इंसुलिन की मिकदार भी ठीक है और शुगर लेवल जैसे मैंने पहले कहा ये भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो रहे हैं। और इंसुलिन जब ज्यादा रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगी, तो बॉडी इसको क्या करता है, इंसुलिन और ज्यादा प्रोड्यूस करता है टू काउंटर द जो ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है सर्कुलेशन में। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बॉडी के अंदर फैट्स लेवल बढ़ता है, बॉडी में चर्बी बनना शुरू हो जाती है, फैट्स लेवल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती होती है और इस तरह से दीगर मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की अलामात क्या होंगी, तो सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे मैंने पहले कहा, इससे सर्कुलेशन में जो ग्लूकोज की मिकदार है वो ज्यादा होगी और आमतौर पर जो खाने के बाद नींद या सुस्ती और थकावट का एहसास रहना, बार बार भूख लगना, नींद आना, वजन का बढ़ना, और इसके साथ खवातीन में माहवारी के मसाइल भी हो सकते हैं और आगे चलकर ये दीगर मसाइल जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस है, खवातीन में बालों का उग आना है, जो फेशियल हेयर्स हैं वो उग आते हैं, इस तरह के मसाइल का बायस बन सकता है। अब बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं, ये हो क्यों रहा होता है, ये होता क्यों है। इसके होने की एक बहुत बड़ी वजह हमारा डाइटरी इंटेक है या हमारे खाने पीने की आदत है। अगर हम ज्यादा शुगर वाली अशिया या चीनी से बनी अशिया या चीनी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं तो एक ये वजह हो सकती है। और दूसरी वजह ये हो सकती है जंक फूड, या बार बार ऐसी गज़ाओं का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके अंदर शुगर की मिकदार ज्यादा होती है या जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा होती है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। और यहाँ पे एक चीज की और एडिशन करता जाऊं, अगर आप लोग ग्लाइसीमिक इंडेक्स के बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है और मुख्तलिफ जो फूड्स हैं उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होता है, तो इसके लिए आप हमारे एक और वीडियो में इस पे मैं पहले बात कर चुका हूं, आप उस पे जाके उसको देख सकते हैं, इसकी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको कुदरती तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके, अपनी ग़िज़ाई आदत को, जो खाने पीने की आदत हैं, उनको हम मॉडिफाई करके इंसुलिन रेजिस्टेंस से कैसे बच सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, एक तो सादा खाना खाएं, सादा और कुदरती खानों का इंतखाब करें। प्रोसेस्ड जंक फूड, डब्बे वाले पैक जूसेस और पैक्ड फूड्स और जो फास्ट फूड्स हैं, इनको बाय बाय टाटा कर दें, इनका इस्तेमाल तर्क कर दें और अपनी जिंदगी में जो कुदरती ग़िज़ाएं हैं उनका इस्तेमाल बढ़ा दें। जूसेस जो आप पैक्ड जूसेस लेते हैं उनकी जगह फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, फ्रेश आप जूसेस खुद घर पे बना के वो इस्तेमाल करें। और जो सफ़ेद आटा है उसको आप मल्टीग्रेन या होल व्हीट फ्लोर उससे आप रिप्लेस कर दें। और इसी तरह से चीनी, अगर आपको मीठा चाहिए तो मीठे के लिए आप कुदरती जो मीठे हैं, जो कुदरती मिठास है, उसका इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूर का पेस्ट बना लें, उसको आप इस्तेमाल करें मीठे के तौर पर, आपको जहाँ पे मुनासिब मिकदार में लेना है। और इसके अलावा जो आपकी
दूसरे फ्रूट्स जिनके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, आप उनका भी इस्तेमाल इसी तरह से कर सकते हैं। आपको अगर बहुत इस्तेमाल करना है तो फिर आप गुड़ कदरे बेहतर है इंतखाब एज कम्पेयर टू वाइट शुगर, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आपके जो रिफाइंड फूड्स जिसमें बाकी आपका वाइट ऑयल या जो वेजिटेबल ऑयल या जो कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल कम से कम करें, उसकी जगह आप इस्तेमाल करें देसी घी। जी, देसी घी शुगर कंट्रोल करने में और मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में भी हेल्प करता है और जिस्म के अंदर जो सोजिश है उसको भी कम करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को नहीं बढ़ाता अगर आप इसको मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल जो है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी भी एक चीज को हमेशा के लिए अपनी फूड या अपनी ग़िज़ा का हिस्सा ना बनाएं। इसी तरह से ऑयल्स को भी एक ही ऑयल आप ज्यादा देर तक, ज्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल ना करते रहें बल्कि चेंज करते रहें। अगर आप अभी कर रहे हैं ऑलिव ऑयल, कुछ टाइम के बाद आप उसको शिफ्ट कर लें कोकोनट ऑयल पे। इसी तरह से आप देसी घी का इस्तेमाल कदरे सेफ है, वो आप ज्यादा देर तक कर सकते हैं। इसी तरह से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करके भी आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। पहले मैंने बात की आप ग़िज़ाई तब्दीलियां क्या करेंगे, उसके बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग, और उसके बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग ये होता है कि आप दिन में 8 से 10 घंटे खाएंगे, बाकी आप एम्प्टी स्टमक रहेंगे, नहीं खाएंगे, रोज़ा रख लेंगे। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम ये ज़रूर कर सकते हैं कि जब तक आपको शदीद भूख ना लगे खाना ना खाएं। ये करके ना खाएं कि अभी 1 बज गया, 2 बज गया तो आपने खाना लाजमी खाना है, ऐसे ना करें। और रात को खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे बाद सोएं और खाना शाम को आप जल्दी खा लें। जैसे आप मगरिब के बाद, इशा और मगरिब के बीच का जो टाइम है उसमें खाना खा लें, इशा के बाद आप सो जाएं। ये बेहतरीन टाइम होता है खाना खाने का और अपनी ग़िज़ाई आदत को इसी तरह से आप और बेहतर कर सकते हैं। और उसके बाद है कि आप फिजिकल एक्टिविटी, अगर आपका लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, आप सुबह जाते हैं, भागम भाग अपने ऑफिस पहुंचते हैं, वहां पे बैठे बैठे सारा दिन गुजार देते हैं, तो ये भी एक इसकी बहुत बड़ी वजह है, एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सुबह के टाइम या शाम के टाइम या दोनों टाइम कम से कम आप 150 टू 180 मिनट्स पर वीक लाजमी एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, जिस्मानी वर्जिश करें। आप सुबह के टाइम ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपका शुगर इनटेक और अपटेक जो है वो बेहतर हो जाएगा। आप शुगर की कंजम्पशन को बेहतर कर लेंगे। जब कंजम्पशन बेहतर करेंगे तो वो ज्यादा देर तक सर्कुलेशन में नहीं रहेगी। अब अगली चीज है कि आप स्ट्रेस पे काबू पाना। अगर आपके स्ट्रेसफुल लाइफ है, मतलब आपको हर आज का जो टाइम है इसमें हर बंदे को किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस का या तनाव का सामना रहता है, मेंटल स्ट्रेस, ठीक है। इसको आपने ओवरकम करना है, इसको आपने काउंटर करना है। एक, आप नींद ठीक लें, मुनासिब आप वक्त पे सोएं और मुनासिब वक्त पे जागें और 7 से 8 घंटे आपकी नींद का दौरानिया हो। दूसरा, अगर आप कोई इस तरह के मसाइल से गुजर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, कोई फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, तो उसको आप रिजॉल्व करें और इससे बाहर निकलें। जब तक आप स्ट्रेस से बाहर नहीं आएंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ता जाएगा, जो आगे चलकर ज़ियाबितस और दीगर मसाइल, जिस तरह से पहले मैंने बात की, हाई ब्लड प्रेशर और इसी तरह से हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, इनकी एक वजह बनेगा और इन मसाइल का आप शिकार हो सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को संजीदगी से लें। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत बड़ी बीमारियों की एक पेश खैमा हो सकती है, जिसमें मैंने पहले जैसे बात की, ज़ियाबितस है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, हाई ब्लड प्रेशर है, और इसके अलावा ज़ियाबितस के जो ख़वातीन के मसाइल हैं उसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, मोटापे के मसाइल। और अगर आप इसको संजीदा लेते हैं, आज ही इस पे काम शुरू करें, आज ही अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाएं और आज से ये अहद करें कि हमने इसको ओवरकम करना है। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया।